युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गर्जना, हर चीज जैसे आसमान तक गूंज रही थी। लेकिन असली हलचल तो दिलों में थी। इस रणभूमि में तलवारें बाद में टकराने वाली थी। पहले टकरा रही थी भावनाएं, डर, अहंकार, क्रोध और असुरक्षा। दुर्योधन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पांडवों की सेना को देख रहा था, इतनी विशाल, इतनी संगठित। उसकी आंखें पूरे युद्ध क्षेत्र में घूम रही थी, लेकिन उसका मन अंदर से हिल चुका था। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और एक दिखावटी आत्मविश्वास के साथ बोला, गुरुदेव, देखिए, पांडवों की यह विशाल सेना, इसे आपके ही होनहार शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से संगठित किया है। पर दुर्योधन के शब्दों में जो व्यंग्य था, वो असल में एक नकाब था, एक डर को छिपाने की कोशिश। शब्दों के पीछे की असली लड़ाई पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। दुर्योधन ने यह बात व्यंग्य में कही थी, लेकिन सच तो यह था कि उसके मन में हलचल मची हुई थी। उसकी नजरें अर्जुन और भीम पर जाकर ठहर गईं। अर्जुन, वो योद्धा जिसे खुद भगवान कृष्ण सारथी बनकर चला रहे थे, जिसकी धनुर्विद्या का कोई मुकाबला नहीं था, और भीम, जिस गदा से उसने दुर्योधन को कई बार हराया था। वो याद आते ही उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी नजर आगे गई, सात्यकी, विराट, द्रुपद, एक से बढ़कर एक महारथी। गुरुदेव, देखिए, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा वहाँ खड़े हैं। डर अब जुबान पर आने लगा था। अतशूरा महेशवासा भीमार्जुन स्मयुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। दुर्योधन के मन में अब हलचल और तेज हो गई। उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। भीम की वो आंखें जैसे जलती हुई आग हों, अर्जुन के हाथ में गांडीव, उसकी प्रत्यंचा खींचने की आवाज भी जैसे दिल दहिला रही थी। सात्यकी खड़े थे, जिनकी युद्धकला के चर्चे पूरे आर्यावर्त में थे। विराट और द्रुपद भी, और भी नाम उसके ज़हन में आने लगे। डर अब गिनती में बदल रहा था। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5। अब दुर्योधन बस नामों की लिस्ट गिनाने लगा था। धृष्टकेतु, चैकितान, काशराज, पुरुजित, कुंतिभोज, शैव्य। हर नाम के साथ उसकी आवाज की तीव्रता थोड़ी बढ़ रही थी, पर आत्मविश्वास उतना ही गिर रहा था। ये सिर्फ योद्धाओं की सूची नहीं थी, ये उसके मन का डर था जो बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसे अब यकीन हो रहा था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। रणभूमि में युद्ध से पहले का युद्ध। दुर्योधन की यह बातें सिर्फ गुरु द्रोण को जानकारी देने के लिए नहीं थी। यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी, अपने डर को छिपाने की कोशिश, अपने मन को शांत करने की जद्दोजहद। लेकिन क्या वह सफल हो पाया? शायद नहीं, क्योंकि उसके शब्दों में जो भाव थे, वो बता रहे थे कि यह युद्ध उसके लिए सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसकी आत्मा में भी लड़ा जा रहा था।